अब है कि भक्ति आंदोलन को थोड़ा सा समझने के लिए आपको यह समझना है कि धार्मिक विश्वासों और आचरणों की गंगा जमुनी बनावट यानी जो मिला जुला सा रूप था। तो इस काल की सबसे प्रमुख विशेषता है कि साहित्य और मूर्ति कला में अनेक तरह के देवी देवताओं का आगमन होता है। जैसे इसमें बहुत सारे जो वैदिक साहित्य थे या ग्रंथ थे, पुराण थे, उसमें सब में यही लिखा था कि देवी देवताओं का अवतार हुआ था और इन सभी का आगमन पृथ्वी पर हुआ है। कैसे? साहित्य और मूर्ति कला के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। विभिन्न देवताओं के विभिन्न रूपों की अवधारणा इस समय बढ़ने लगी थी, क्योंकि उनकी जितनी भी उनका जो अवतार हुआ था वो पृथ्वी को किसी न किसी तरह से संभालने के लिए और इन सभी चीजों के लिए विभिन्न रूपों की अवधारणा बताई गई है। इससे पूजा प्रणालियों का समन्वय, कैसे वो पूजा प्रणाली उसमें किया गया था। तो इसे इतिहासकारों का मानना है कि उपमहाद्वीपों में अनेक धार्मिक विचारधारा और पूजा पद्धतियां थी। पूजा पद्धतियां यानी कि बहुत सारा जो प्रोसेस था या बहुत सारे नियम कानून होते होंगे पूजा करने के या धार्मिक विश्वासों को निभाने की। तो इसी को उपमहाद्वीपों में बहुत सारे थे, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से पूजा पाठ की जाती थी। इसका प्रसार पौराणिक ग्रंथों की रचना और उनके संकलन द्वारा हुई। जो भी ग्रंथ हम पढ़ते हैं या जानते हैं उसके द्वारा इसे बताया जाता है। यह ग्रंथ किस भाषा में थे? तो संस्कृत भाषा में। जितने भी ग्रंथ आप पुराने वाले देखेंगे वो सब संस्कृत भाषा में थे तथा इन ग्रंथों को शूद्र और महिलाओं द्वारा दोनों द्वारा ग्रहण किया जाता था या लिया जाता था। ऐसा माना जाता था कि जो शूद्र होते थे, जैसा मैंने वर्ण व्यवस्था में बताया था, तो शूद्र जो होते थे वो सबसे निचली कोटि में आते थे और उन्हें किसी भी तरह के ग्रंथों को पढ़ने या ज्ञान प्राप्ति का आधार नहीं दिया जाता था। लेकिन उस टाइम पर शूद्र और महिलाओं दोनों द्वारा इसे ग्रहण किया जाता था। ठीक है बच्चों, अब आपको जानना है कि देवी पूजा, ठीक है ना, ये आपका वो जो सनातन धर्म जो चल रहा है उसके बारे में बता रही हूँ। इसमें एक ब्राह्मण विचारधारा के अनुसार मैं बताती हूँ कि देवी की जो पूजा होती थी वो ज्यादातर सिंदूर से पोते गए पत्थरों के रूप में की जाती थी। ये आप आज भी देख सकते हैं कहीं ना कहीं। इन देवियों को मुख्य देवताओं की पत्नी के रूप में इनका जो मान्यता जो थी इनको मिली हुई थी। जैसे विष्णु भगवान की जो पत्नी थी उनको लक्ष्मी का रूप कहा जाता है और शिव भगवान की जो पत्नी है वो पार्वती के रूप में पूजी जाती है। और ये जो दोनों की पूजा होती है, मैंने ये तांत्रिक इसलिए लिखा है क्योंकि ये तांत्रिक विधि द्वारा इनकी और इनकी पूजा की जाती थी। मैं आगे बताऊंगी कि तांत्रिक विधि क्या है। तो तांत्रिक पूजा पद्धति देश में कई हिस्सों में होती थी, ओके, लेकिन जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर इस पूजा को करते थे। तो इसमें आपको दो जो पूजा की जो पद्धति है, पद्धति का कहने का तात्पर्य है कि उसको करने की जो विधि है, वो विधि जो है वो वैदिक पद्धति और तांत्रिक पद्धति दोनों के द्वारा से की जाती थी। जिसमें वैदिक विधि में यज्ञ और मंत्रों के द्वारा उच्चारण किया जाता था और देवी की आराधना की जाती थी। और जो तांत्रिक पद्धति थी इसमें वैदिक सत्ता की अवहेलना की जाती थी। यानी वैदिक सत्ता की अवहेलना कहने का तात्पर्य है कि यज्ञ और मंत्रों के द्वारा इसमें पूजा पाठ नहीं की जाती थी, बल्कि इसके विपरीत जाकर कुछ दूसरे विधि विधान से उसकी पूजा की जाती थी, जिसे तांत्रिक पद्धति कहते हैं। अब इसमें जो भक्ति आंदोलन में आपको अलवार और नैनार, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में पहले वाले भाग में बताया था कि अलवार और नैनार जो थे इन्होंने जाति प्रथा जो थी उसके प्रति जो दृष्टिकोण बताया था, इसी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी कि अलवार और नैनार जाति प्रथा का विरोध किया था। ब्राह्मण व्यवस्था का विरोध भी इन्होंने किया था। ब्राह्मण व्यवस्था, जैसा कि मैंने पहले बताया, जो वैदिक व्यवस्था थी उसे ही ब्राह्मण व्यवस्था कहा जाता है। तो भक्ति संत अलग अलग समुदायों में रहते थे। ब्राह्मण, किसान, शिल्पकार, निम्न जाति, ये सभी कहीं न कहीं से ब्राह्मण विचारधारा के विरोध में खड़े रहते थे। अलवार और नैनार संतों की रचना को वेदों जितना महत्वपूर्ण बताया गया, यानी कि जितने भी वेद पुराण हम पढ़ते हैं उसमें अलवार और नैनार जो थे, इन संतों की जो रचनाएं थी इन्हें भी वेदों जितना महत्वपूर्ण बताया गया है। जिसमें से मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो इनका जो रचना है ये है नलियारा दिव्य प्रबंधम। ये जो है ये तमिल भाषा में नैनार और अलवार संतों ने ही किया है इसकी रचना। थोड़ा सा अलवार और नैनार संतों ने कई विशाल मंदिर भी बनवाए थे। इन्होंने
जो मंदिर बनवाए थे उन्हें तीर्थ स्थान का जो दर्जा मिला हुआ है, तथा कई तरह के भजन भी इनके द्वारा बनाए गए थे। इन संतों की मूर्तियां भी कई जगहों पर, जो आप तमिलनाडु के साइड देख सकते हैं, साउथ के साइड भी लगवाई गई है। तो बच्चों, जब लेसन में आप आगे बढ़ेंगे तो उसमें आपको थोड़ा सा स्त्री भक्त, जो उस समय के स्त्री भक्त थे, उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है जानना। तो स्त्री भक्त जो थे, तो इस परंपरा के अनुसार स्त्रियों को भी महत्वपूर्ण स्थान मिला हुआ था, जिसमें अंडाल, जो अलवार स्त्रियां, अलवार और नैनार, जैसे मैंने बताया, अलवार जो थे वो विष्णु भक्त थे और नैनार शिव भक्त। तो इनके जो विष्णु भक्त की जो मानने वाली स्त्रियां थी, उन्हें अंडाल कहते थे। अंडाल अपने आप को विष्णु की प्रेयसी मानकर अपने प्रेम भावना को छंदों में प्रकट करती थी, यानी भजनों में जो छंद और अलंकार ये सब होते हैं, उसमें वो प्रकट करती थी। और जो नैनार स्त्रियां थी, जो शिव भक्त थी, इन्हें हम करिकल अम्मायर कहते थे। अलवार स्त्रियों को अंडाल और नैनार स्त्रियों को करिकल अम्मायर। ठीक है, ये जो थी, ये घोर तपस्या का रास्ता अपनाती थी और इन स्त्रियों की रचनाओं ने पितृ सत्तात्मक चुनाव को, सरकार को, सत्ता को चुनौतियां दी थी कि जो समाज है, वो जो हमारा पितृ सत्तात्मक होता है, इन्होंने उसको चुनौती दी थी कि ये सही नहीं है।